हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। नीट काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो बस वो कहते हैं ना, दिल थाम के बैठिए और आपकी एंजाइटी को, आपके प्रेशर को, टेंशन को रिलीज करने के लिए आप अपने मार्क्स और रैंक के बेसिस पे कौन सा कॉलेज ट्राई कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना सकते हैं जिससे कि आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिल जाए। उसी सीरीज में आज बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सारी सीट्स का रैंक वाइज, मार्क्स वाइज, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज एनालिसिस। एक कंपैरिजन भी करेंगे पिछले 3 साल के कट ऑफ का, मार्क्स का, जिससे आपको और बेटर आइडिया है। तो अगर हम बात करें बच्चों सिनारियो की, तो हिमाचल में टोटल 8 MBBS कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो। ठीक, ये एम्स एम्स एक है इसमें, यहाँ पे इसको अपडेट करना है। एम्स बिलासपुर में है, जो 2020 में स्टार्ट हुआ था। तो एम्स एक हो गया। ठीक है, और बाकी जीएमसीज हैं। एक प्राइवेट कॉलेज भी है जहाँ पे अब 150 सीट्स हैं। तो बिलासपुर की कट ऑफ की भी बात करेंगे और जीएमसी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, एनआरआई सीट्स पे और गवर्नमेंट फीस पे, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम आईजी मेडिकल कॉलेज शिमला की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मेनली तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 60,000 रुपये पर ईयर, जबकि एनआरआई फीस है 2 लाख रुपए। ठीक, ये कुछ करेक्शन है इसमें, 20,000 आ गया इसमें, ये 20 लाख होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एम्स बिलासपुर का 5856 है। आप तो मेन इस पे फोकस कीजिए। ठीक है ना, 5856 है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा है, और डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे सब पे फीस है 60,000 रुपए। सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 87,200 है। ये डाटा कुछ मिसमैच है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो आप फिलहाल इसको भूल जाइए, फॉरगेट इट। कुछ ना कुछ इसमें करेक्शन। ठीक है, तो ये तो बात होगी फीस की। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो एम्स बिलासपुर से स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, एक चीज आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, हो सकता है कहीं पे आपको डाटा मिले जहाँ पे कट ऑफ वेरी कर रही हो। ठीक है ना, यहाँ पे एम्स की कट ऑफ वेरी कर रही हो, तो आप कहेंगे सर आपने तो एम्स की कट ऑफ इतनी बताई थी। बेटा मैं जिस राउंड की बात कर रहा हूँ वहां तक आप उस डाटा को चेक करें। तो एम्स बिलासपुर में 1112 रैंक पे 700 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, 2024 में। ईडब्ल्यूएस को 4135 688 मार्क्स राउंड 3 में। ओबीसी को 3311 पे 690 मार्क्स पे राउंड 3 में। एससी स्टूडेंट्स को 19526 रैंक पे 660 मार्क्स पे राउंड 2 में। इसी तरह एसटी स्टूडेंट्स को 28,133 रैंक 648 मार्क्स में मिली थी राउंड 2 में। अब वो जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखिए क्या होता है, वहां से क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो हो सकता है मोपअप राउंड तक की भी हो। तो जो लेटेस्ट डाटा में अवेलेबल है हम उसकी बात कर रहे थे। अब अगर जनरल की सीट्स की बात करें तो एम्स बिलासपुर में 695 मार्क्स पे, ठीक है, 2401 रैंक पे भी सीट अलॉट हुई है। इसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करें तो 3386 रैंक पे 690 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4135 ही था, 688 मार्क्स था, इसमें वेरिएशन नहीं आया था। एससी स्टूडेंट्स को भी 654 मार्क्स पे सीट मिल गई थी, 23,569 रैंक पे। और एसटी स्टूडेंट को मोपअप राउंड में 44,528 रैंक 640 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी। ठीक है ना, 630 पे, रादर 630 मार्क्स पे राउंड सीट अलॉट हो गई थी। बट ये जो डाटा मैंने बताया वो कौन सा है, राउंड 2 और राउंड 3 का था। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब हम जीएमसीज की बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है।
यहाँ पे लास्ट ईयर बच्चों 56,214 रैंक पे 619 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट अलॉट हुई। ईडब्ल्यूएस को 76,774 पे 600 मार्क्स पे राउंड 1 में। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें फर्दर राउंड हुए होंगे तो ये रैंक भी हाई जाएगी, मार्क्स कम होते चले जाएंगे। ओबीसी में 54,854 620 मार्क्स पे राउंड 1, एससी 1.20 लाख अप्रोक्सीमेटली 564 मार्क्स पे राउंड 1 में, और एसटी स्टूडेंट को 93,901 रैंक पे 585 मार्क्स पे राउंड 2 में सीट अलॉट हुई। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है। आपको इस पे फोकस करना है, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। रैंक, क्योंकि नंबर ऑफ सीट सेम है, मार्क्स हर साल वेरी कर सकते हैं। पिछली बार इजी पेपर था तो मार्क्स बहुत हाई चले गए थे, इस बार पेपर टफ था तो मार्क्स ड्रास्टिकली लो हो गए। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान में रखना है। अगला जो मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में है। यहाँ पे जनरल स्टूडेंट को 36,544 रैंक पे 639 मार्क्स पे राउंड 2 में सीट अलॉट हुई। ईडब्ल्यूएस वाले 56,190 रैंक पे ही 619 पे राउंड 1 में सीट ले गए। ओबीसी स्टूडेंट्स को 33,899 रैंक 641 मार्क्स पे राउंड 1 में सीट अलॉट हो पाई। जबकि एससी स्टूडेंट 92,690 पे 580 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट ले गए। इसी तरह एसटी, अब देखिए यहाँ पे एससी का रैंक हाई है, एसटी का रैंक कम है, क्योंकि वो राउंड 2 की सीट है, वो राउंड 3 की सीट है। तो ये डिफरेंस समझने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। अगला जो मेडिकल कॉलेज आ जाता है दैट इज डॉक्टर यशवंत परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे 69,726 रैंक पे 607 मार्क्स पे सीट मिली राउंड 3 में। ईडब्ल्यूएस को 82,000 प्लस, ओबीसी को 67,000 प्लस, एससी स्टूडेंट्स को 1.47 लाख प्लस और एसटी स्टूडेंट्स को 1.18 लाख प्लस रैंक्स पे सीट अलॉट होगी उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में। मार्क्स वाइज एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एससी में 542 मार्क्स पे राउंड 4 में, एसटी में 565 मार्क्स पे बट राउंड 3 में। ये दोनों राउंड 1 की सीट्स हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि शिमला में है, उसकी कट ऑफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर 25,614 रैंक पे 651 मार्क्स पे राउंड 2 में जनरल स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई। लेकिन एसटी स्टूडेंट्स के लिए रैंक थी 74,444 602 मार्क्स पे, वही राउंड 2 में। ओबीसी के लिए राउंड 2 में 643 मार्क्स थी 32,972 पे। बट अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ईडब्ल्यूएस के साथ तो 43,457 रैंक 630 मार्क्स पे, बट राउंड 1 में, राउंड 1 में एससी 89,000 प्लस राउंड 3 में 590 मार्क्स, राइट। तो ये वेरिएशंस आपको एनालाइज करना आना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं, रैंक पे खेलना है, रैंक को देखना है, राउंड को देखना है, ठीक है ना। मार्क्स के हिसाब से आप जाओगे तो आप बहुत भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। अगला कॉलेज है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा, ठीक है। राउंड 4 में 600 मार्क्स पे 76,000 प्लस रैंक पे सीट मिल गई जनरल स्टूडेंट को। ईडब्ल्यूएस को 1 लाख प्लस पे 578 मार्क्स पे, ओबीसी को 75,000 प्लस 602 मार्क्स पे राउंड 1 में सीट अलॉट हुई। एसटी स्टूडेंट्स को 1.46 लाख प्लस और एसटी स्टूडेंट्स को 1.16 लाख 567 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट मिल गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये शायद हम कर तो नहीं चुके थे, नहीं किया हमने, चलिए कोई बात नहीं। तो ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 48,000 अप्रोक्स रैंक पे 627 मार्क पे राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई। ईडब्ल्यूएस को 65,000 प्लस पे, ओबीसी को 44,000 प्लस पे, एससी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख एंड एसटी 88,000 प्लस रैंक पे रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में इन मार्क्स पे इन राउंड्स में सीट अलॉट हो गई। तो ये तो बात थी बच्चों सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। एम्स की हमने बात कर ली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर ली। अब हम एक जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज है महर्षि मार्केंडेश्वर मेडिकल कॉलेज, मार्केंडेश्वर होना चाहिए, आई थिंक कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए जनरल स्टूडेंट को 4.41 लाख पे राउंड 4 में 368 मार्क्स पे, ये क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है ना, ये प्राइवेट कॉलेज है। ये इनकी ज्यादा डिटेल मुझे मिली नहीं, तो ये सिर्फ राउंड 1 की है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस रैंक पे, या अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप
आपको मैं ज्यादा बेटर ढंग से चीजों को समझा पाऊंगा। तो ये तो बात हो गई 2024 की, जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं 22, 23 और 24 को कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज कि बैकवर्ड एरिया, ईडब्ल्यूएस, ओपन कैटेगरी जिसको हम जनरल भी कहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इसकी बात कर लेते हैं। 2022, 23, 24 की बात करते हैं। तो अगर 22 की बात करें तो 99,729, मैं रैंक लिख रहा हूँ, मार्क्स आप भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद 1.18 लाख प्लस, राइट। उसके बाद जनरल को 94,048 पे मिली, लास्ट सीट की बात है, ठीक है। ओबीसी को 1.79 लाख प्लस, एससी 1.17 प्लस लैक्स प्लस, एसटी स्टूडेंट को 1.24 लाख प्लस, और सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें तो 70,935 रैंक पे 2022 में सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है। अगर इसी को हम कंपेयर करते हैं 23 के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा। 23 में 89,668 पे सीट मिली बैकवर्ड एरिया को, 1,10,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस पे सीट अलॉट हो गई। 75,259 पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिली। ओबीसी को, ये देखिए यहाँ पे अब एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। कहाँ पे 1.79 था, यहाँ पे 73,711 रैंक पे मिल गई ओबीसी को। 1.18 लाख प्लस, 1.18 लाख प्लस पे मिल गई सीट एससी स्टूडेंट को। एसटी स्टूडेंट्स की बात करें तो 1.43 लाख प्लस, और सिंगल गर्ल चाइल्ड को 72, अप्रोक्सीमेटली सेम सा ही रहा, कोई ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। अब फाइनली 2024 के साथ इसका कंपैरिजन और देख लेते हैं। तो 1.37 लाख प्लस, 1,02,000 प्लस, 1,02,000 प्लस रैंक पे मिली। 76,659 जनरल को सीट अलॉट हो गई। 75,266 रैंक्स पे ओबीसी को सीट मिल गई। 1.47 के लाख प्लस पे एससी को, 1.45 लाख पे एसटी को, और सिंगल गर्ल चाइल्ड को 74,514 पे। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आप ध्यान में रखिए। इस रेंज में अगर आप हैं कैटेगरी वाइज, तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट है और 80,000 के आसपास जनरल कैंडिडेट है, और 80,000 मतलब 78 टू 80,000 रैंक पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आप इस रेंज में, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो। उसके सॉरी उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मार्क्स कितने हैं? ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप 1 लाख प्लस पे हैं, 1,05,000 तक भी हैं, तो आपको सीट मिल जाएगी। तो 1 लाख प्लस रैंक पे ईडब्ल्यूएस में आप सेफ फील कर सकते हैं। अगला नंबर आता है उसके बाद ओबीसी का, बैकवर्ड एरिया ओबीसी और बैकवर्ड एरिया में थोड़ा फर्क है। ओबीसी में आपको 75,000 प्लस पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ओबीसी के लिए 75,500 टू 76,000 रैंक पे इसे फील कर सकते हैं। एससी और एसटी, एससी में देखिए थोड़ा सा 1.47 लाख, और एसटी में 1.45 लाख, मतलब 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख, इस पे 1.48 लाख, और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो 75,000 रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप सेफ हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हिमाचल प्रदेश के एम्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उनकी फीस का कैटेगरी वाइज, मार्क्स वाइज, रैंक वाइज, राउंड वाइज एनालिसिस था। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने कहा किसकी बात करी थी, कौन से स्टेट की कट ऑफ की बात करी थी, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं? अगर आप
बायोनिधि RRG पर नए आए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन की PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, और जो भी अपने डाउट हैं कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिए। ठीक है ना बच्चों, फटाफट अपने मार्क्स, अपना रैंक, अपनी कैटेगरीज फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर करो, और जस्ट विद इन 2-3 डेज आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। सो उसके लिए गुड लक, सी यू सून।